हाँ माँ ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। आप बताओ। और सुनो, वो शुगर टेस्ट करवाया आपने? मेहर, कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ बता, सच बता, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। बस थोड़ी बिजी हूँ इसीलिए, और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ बेटा, कुछ तो परेशानी है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ मेरी बच्ची एक अच्छी बहू बन रही है और अपने नए घर की बात अपनी माँ को भी नहीं बताना चाहती, है ना? मेहर बेटा, और एक बात, तुम्हारे अबीर की जिंदगी में आने से पहले अबीर की माँ, अबीर के पापा, अबीर की ताई जी उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। मेहर, इस वक्त ससुराल में तुम उनके लिए अपनी होते हुए भी पराई हो। कहीं उनके मन में एक अनजाना सा डर भी हो सकता है, कहीं उनके हिस्से का प्यार भी तुमने चुरा लो। देख बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अपना लो, उन्हें विश्वास दिलाओ कि तुम उनके बेटे को छीनने नहीं आई हो। मेहर बेटा देख, पहला कदम उनके और तुम्हें ही बढ़ाना होगा, और मैं जानती हूँ मेरी बहू सबको अपनाएगी, सबको जीत लेगी, किसी को हराएगी नहीं, मुझे विश्वास है। बेटा वो पंडित जी को। माँ मैं रखती हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रख। ओके बाय। माँ से बात कर रही थी। बेटा मुझे बहुत गर्व है तुम पर, बहुत खुशी है मुझे कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। मैं जानती हूँ कि अभी अभी तुम्हारी और अबीर की जिंदगी बस शुरू ही हुई, और ये पूजा, ये 7 दिन वाली दूरी, लेकिन प्लीज बेटा भाभी की परेशानी को भी समझो। तुम्हारे और अबीर की शादी को अपनाकर बड़ी आसानी से उन्होंने अपने सारे अरमान, सारी तमन्नाएं पीछे छोड़ दी। तो उनका मान रखने के लिए भी ये सब करना पड़ेगा ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है बेटा, पंडित जी को खाना परोसने के बाद कमरे में चली जाना, और अबीर को भी ये सब बताना है। मेहर, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे एक ऐसी बहू मिले जो घर परिवार को जोड़ कर चले, सबका घर में ख्याल रखे, सबके साथ प्यार से चले। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत किस्मत वाली हूं मैं, बहू के रूप में बेटी मिल गई मुझे। नाज है मुझे अबीर की पसंद पर। बेटा कभी अपने आप को इस घर में अकेला मत समझना। जब भी माँ की याद आए ना, सीधा मेरे पास चली आना। जी माँ। अरे मेहर, पता है तुम्हें टिकट्स बुक हो चुके हैं। कल सुबह की फ्लाइट है, बस थोड़ा सा इंतजार और फिर हम दोनों, गौर कीजिएगा, सिर्फ हम दोनों, दूर सी के पास, बहुत सारी मस्ती, हंगामा और बहुत सारा प्यार। अबीर, एक बात कहनी थी तुमसे। क्या? रहना नहीं आता? अरे मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। नहीं, वो कि हम कल नहीं जा सकते। पर क्यों, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि 7 दिन बाद वो पंडित जी है ना, उन्होंने पूजा रखी है हमारे लिए। तो हम तो 6 दिन में आ जाएंगे ना, और कर लेना फिर आने के बाद पूजा। हाँ अबीर, लेकिन ताई जी ने कहा है कि हम अगले 7 दिन साथ नहीं रह सकते। हमें दूरी रखनी होगी। क्या? ये क्या बात हुई? और तुम मान भी गई? अबीर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और ताई जी ने कहा था कि पंडित जी ने कहा है कि हमारी शादी हमारी खुशियों के लिए जरूरी है। और तुमने हाँ कर दी? अब वो नहीं यार, मैं तुम इस तरीके की बकवास पे विश्वास कब से करने लगी? अगर ये तुम सबके सामने आदर्श बहू बनने के चक्कर में पड़ जाओगी ना, तो सिर्फ एक आदर्श बहू बन के रह जाओगी। मैंने तुमसे शादी की है यार, हमारे प्यार का क्या, हमारी खुशियों का क्या, हमारे रिश्ते का क्या, मेरा क्या? अबीर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताई जी के लिए बहुत मायने रखता है, और हमें सबकी इच्छाएं, सबकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए ना। हमारे कुछ सपने हैं, लेकिन हमारे बड़ों के भी तो हमारे लिए कुछ सपने हैं, और उनके सपने पूरे करने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए अपने सपने
साइड में रखने हो तो हमें समझना चाहिए ना। अभी इतना तो कर सकते हैं ना उनके लिए। एक बात बता, क्या तुम इस अंधविश्वास पे विश्वास रखती हो? नहीं, पर अबीर अबीर, अरे समझो अबीर। अबीर 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 ताई जी, कुछ गड़बड़ हो गई। क्या हुआ बेटा? वो मैंने मुझे पूजा वूजा का पता नहीं था, तो हनीमून की टिकट बुक करा दी और हम लोग कल जा रहे हैं। अबीर प्लीज। ताई जी, हम लोग ये पूजा थोड़ी पोस्टपोन नहीं कर सकते क्या प्लीज? ये सब प्लान वान करने की क्या जरूरत थी बेटा? हम है ना, हम देख लेते। शादी भी मेरे बिना ही कर ली। कुछ तो करने का मौका देते हमें। ताई जी, I'm sorry। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार से जो भी कुछ करूंगा आपसे पूछ के करूंगा। प्लीज इस बार बस क्या हम पूजा को थोड़ा सा धक्का दे सकते हैं, आगे पोस्टपोन कर सकते हैं प्लीज प्लीज। बेटा, तू जाना चाहता है तो मैं रोकूंगी नहीं। मैंने तो बहू से कहा भी था, तभी ना कर देती बेटा तुम। नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अरे कोई बात नहीं बेटा, नहीं करना है तो ना करो। करना चाहो तो करो ये 7 दिन का व्रत, ऐसा भी क्या है। ग्रेट। अब अगर ऐसा है तो फिर बात ही क्या है, चलते ना। हाँ बेटा, कुछ नहीं, बहू जैसे चाहे तुम करो। मुझे बस तुम दोनों की चिंता हो रही थी, पर अगर तुम दोनों को विश्वास ही नहीं तो क्या मतलब। खैर, बच्चे जब बड़े हो जाए तब हम बड़ों को समझदारी से काम लेना चाहिए, उन पे कोई हक नहीं जताना चाहिए। बेटा, तुम समझदार हो, बड़े हो, तुम जो भी कहोगे हम मान लेंगे। अभी आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि हमें अपना हनीमून थोड़ा कैंसिल। कोई बात नहीं बेटा, उसका गुस्सा उबलते हुए दूध की तरह है, एकदम से जोर पकड़ता है और चूल्हा ठंडा होते ही ठंडा हो जाता है। आ जाएगा वो, तुम चिंता मत करना। पर तुम्हारे इस फैसले ने मेरा विश्वास बढ़ा दिया बेटा। जा, जा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।